नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ठीक 3 महीने बाद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए अभी तक सिर्फ तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज बीजेपी ने पहली बार 3 महीना पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए क्रमशः 39 और 21 नामों की घोषणा कर दी है, यानी कि अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एकदम मतलब साफ है कि जहां पर आपको टिकट देना था समय से दे दिया गया है, तैयारी कीजिए। ज़्यादातर सीटें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और महिलाओं वाली है, लेकिन बड़ी बात है कि 3 महीना पहले टिकट का ऐलान किया गया है। राजस्थान के लिए अभी टिकट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वहां पे 2 चुनाव समितियों का ऐलान किया गया है। एक है मैनिफेस्टो कमेटी, यानी कि संकल्प पत्र समिति। बीजेपी मैनिफेस्टो की जगह पे संकल्प पत्र ले आती है, उसका जो प्रमुख बनाया गया है वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है। और दूसरा है चुनाव प्रबंधन समिति, जिसका प्रमुख नारायण पंचारिया को बनाया गया है। किसी भी कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई है। इसके बाद वहां पर मरमरिंग शुरू हो गई है। क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी किनारे लगा रही है? क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को किनारे लगा करके ही चुनाव लड़ेगी, या उन्हें साथ जोड़ करके चलेगी और चुनाव बाद फैसला करेगी कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है? हम आपको बताते हैं, वसुंधरा राजे को बीजेपी नहीं चाहती है। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी कतई उन्हें नहीं चाहती है, क्योंकि वसुंधरा राजे अपने तरह से राजनीति करती हैं, अपनी शर्तों पे करती हैं और अडिग रहती हैं। तो वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्व के लिए कुछ वैसे ही बन गई हैं कि उन्हें न तो निगलते बन रहा है, न ही उगलते बन रहा है। फिर जब निकल नहीं पा रहे तो उगल क्यों नहीं पा रहे हैं? वजह ये है कि वसुंधरा राजे का आज भी राजस्थान में जनाधार है, और हारी हुई बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें भी उनका बहुमत है, और जो टिकट दिया जाएगा शायद उसमें भी उनका बहुमत हो। तो बीजेपी ने बहुत कोशिश की गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के तमाम नेताओं पर दाव लगाने की कि इनका नेतृत्व उभारा जाए, लेकिन उस तरीके से उभार हो नहीं पाया। तो वसुंधरा राजे अभी भी सीएम पद की दावेदार हैं, 2 बार वो राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। ऐसे में क्या लग रहा है? तो अभी जो कैंपेन कमेटी होती है, चुनाव प्रचार समिति होती है, उसका ऐलान नहीं किया गया है। शायद इस समिति का ऐलान देर से किया जाए। वसुंधरा राजे पूरा जोर लगा रही हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसका प्रमुख उन्हें बना दिया जाए, क्योंकि जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनता है उसके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वसुंधरा राजे तो इसके लिए जोर लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन बीजेपी क्या उन्हें देगी ये चेयरमैन का पद? क्योंकि उससे जो है संदेश दूर तक जाता है। तो देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी भी दुविधा में है। और एक चीज और जोड़ा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को पहले भी उपाध्यक्ष थी, जो नया संगठन बना उसमें भी उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, झारखंड का प्रभार दिया गया, उनके नेतृत्व में डोर टू डोर कार्यक्रम चला। तो अब चूंकि वो उपाध्यक्ष हैं, तो बीजेपी के अंदर से जो खबरें हैं, जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो ये चाहता है कि वसुंधरा राजे केंद्रीय संगठन में शिफ्ट हो जाए। लेकिन ज़्यादातर देखे होंगे आप, जो राज्य के छत्रप होते हैं वो जो है यहाँ दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते, वो अपने राज्य में जमे रहना चाहते हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हों, और किसी भी राज्य के बीजेपी या दूसरे दलों में भी नेताओं को उठा के देख लीजिए, तो वो अपने राज्य से निकलना नहीं चाहते हैं, वो राज्य की राजनीति में ही रहना चाहते हैं। जैसे यदि कांग्रेस का उदाहरण ले तो सचिन पायलट को कई बार ऑफर किया गया कि अशोक गहलोत से वहाँ नहीं बन पा रही है और अभी हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तो आप केंद्रीय संगठन में आ जाइए, लेकिन उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया, वो भी वहीं रहना चाहते हैं। तो जो राज्य की राजनीति होती है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके सीएम बनने के चांसेज है, वो कतई उस राज्य से अलग नहीं होना चाहते हैं। तो वसुंधरा राजे वहाँ से अलग नहीं होना चाहती हैं और केंद्रीय नेतृत्व उन्हें अलग करना चाहता है। तो 2 समितियों के ऐलान से एक बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे को अभी भाव नहीं मिला। तो क्या उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ में वसुंधरा राजे दबाव की राजनीति भी करती हैं। देवी सिंह भाटी उनके कट्टर समर्थक है, 7 बार के एमएलए है। वो कह रहे हैं कि उनकी यदि उपेक्षा की जाती है तो जो समर्थक है वो तीसरा मोर्चा बना सकता है, अपना संगठन तैयार कर सकता है। तो ये दबाव की राजनीति है, ताकि सबको पता रहे कि आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे वो शख्सियत है, जब राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब वो उन्हें हटाना चाहते थे,
हटा नहीं पाए थे। और अब जब मोदी और शाह की जोड़ी सबसे मजबूत जोड़ी मानी जाती है, वो भी डायरेक्ट एक्शन नहीं कर पा रही है। अदरवाइज एक राज्य के किसी छत्रप को या नेता को हटाने के लिए इनको क्यों इतना सोचना पड़े। कहीं ना कहीं इस बात पे आकर के सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि राजस्थान में इनका जनाधार है, इनके समर्थक है, लिहाजा थोड़ा धीरे चलिए। तो धीरे तो चल रही है बीजेपी, लेकिन जो है वसुंधरा राजे को वो पचा तो नहीं पा रही है, मजबूरी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आगे की देखने वाली बात होगी कि कैंपेन कमेटी में कुछ उन्हें चेयरमैन से तो कम वो बनना नहीं चाहेगी, जगह मिलती है या उनको किनारे कर दिया जाता है। चुनाव पहले यदि ऐसा किया जाता है तो वो भी बहुत रिस्की है, और यदि कुछ नहीं उनके लिए करते हैं वो भी रिस्की, या कुछ करते हैं तो भी रिस्की, क्योंकि जो नए नेता उभारा जा रहा है उन नेताओं को भी लगेगा कि अभी तक तो तैयारी हमारे लिए हो रही थी और अल्टीमेटली आ गई वसुंधरा राजे। बहुत सारी बातें हैं, राजनीति में ऐसी मजबूरियां होती हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।